गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् प्रणोत्नीवि सरस्वती वाजिनीवती हीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ अग्निर्मे वाचश्रितः वाग्हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि स्मृतः चक्षुर्हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि स्थितः मनो हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे स्थिताः श्रोत्रगुं हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि स्थितः रेतो हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे स्थिताः शरीरगं हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु स्थिताः लोमानि हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले स्थिताः बलगुं हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्धनश्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मानिश्चितः आत्मा हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकूतमागात् वैश्वानरो रश्मिर्देवावृधादः अन्तस्तिष्ठत्ववृत्तस्य गोपाः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् ज्ञानेन मार्गेण महेम् महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गजानना लंबोदरा जय गजानना पार्वती नंदन परम दयाघना पार्वती नंदन परम दयाघना लंबोदरा जय गजानना बंध विमोचन भव भय भंजना बंध विमोचन भव भय भंजना प्रणव स्वरूपा हे शिवानंदना प्रणव स्वरूपा हे शिवानंदना पाहि प्रभो मां पाहि गजानना पाहि प्रभो मां पाहि गजानना लंबोदरा जय गजानना पार्वती नंदन परम दयाघना लंबोदरा जय गजानना बंध विमोचन भव भय भंजना
प्रणव स्वरूप हे शिवानंदना पाहि प्रभो मां पाहि गजानन पाहि प्रभो मां पाहि गजानन लंबोदरा गजानना सद्गुरु साई सरस्वती सद्गुरु साई सरस्वती ब्रह्मदेव सती भारती ब्रह्मदेव सती भारती मंगल मंजुल विलासिनी मंगल मंजुल विलासिनी वीणा वादिनी कलावती वीणा वादिनी कलावती हंसवाहिनी विद्या दायिनी हंसवाहिनी विद्या दायिनी वेद मात श्री साई भगवती वेद मात श्री साई भगवती सद्गुरु साई सरस्वती सद्गुरु साई सरस्वती ब्रह्मदेव सती भारती ब्रह्मदेव सती भारती मंगल मंजुल विलासिनी मंगल मंजुल विलासिनी वीणा वादिनी कलावती वीणा वादिनी कलावती हंसवाहिनी विद्यादायिनी हंसवाहिनी विद्यादायिनी वेद मात श्री साई भगवती 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 सद्गुरु साई सरस्वती गिरिधरे गोविंद गोपाल घनश्याम नंदलाला गिरधरे गोविंद गोपाल घनश्याम नंदलाला मनमोहना मधुसूदना हे माधवा
मन मोहना मधुसूदना हे माधवा। गिरधरे गोविंद गोपाला घनश्याम नंद लाला। दामोदरा जनार्दना मुरलीधरा मनमोहना। दामोदरा जनार्दना मुरलीधरा मनमोहना। नमो साई नारायणाय नमो सत् नारायणाय। नमो साई नारायणाय नमो सत्यनारायणाय। नमो साई नारायणाय नमो सत्यनारायणाय। गिरिधरे गोविंद गोपाला घनश्याम नंद लाला। मनमोहना मधुसूदना हे माधवा। गिरधरे गोविंद गोपाला घनश्याम नंद लाला। दामोदरा जनार्दना मुरलीधरा मनमोहना। नमो साई नारायणाय नमो सत्यनारायणाय। नमो साई नारायणाय नमो सत्यनारायणाय। गिरिधरे गोविंद गोपाल घनश्याम नंद लाला।
राजा चित राजा राजा चित वृंदावन घन मंगल चरणा वृंदावन घन मंगल चरणा सावरी सूरत प्रेम भरना सावरी सूरत प्रेम भरना चित राजा चित राजा रूप मनोहर मुरली मधुबन रूप मनोहर मुरली मधुबन पैतिपुरीश्वर चित राजा चित राजा पैतिपुरीश्वर चित राजा चित राजा चित राजा चित राजा वृंदावन घन मंगल चरणा सावरी सूरत प्रेम भरना चित राजा चित राजा रूप मनोहर मुरली मधुबन पैतिपुरीश्वर चित राजा चित राजा हे पैतिपुरीश्वर चित राजा चित राजा चित राजा चित राजा श्याम सुंदर हरि गोविंद बोलो श्याम सुंदर हरि श्याम सुंदर हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल मोहन हरि गोविंद बोलो मदन मोहन हरि गोविंद
राम हरे साई कृष्ण हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे। राम हरे साई कृष्ण हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे। राम हरे साई कृष्ण हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे। राम हरे साई कृष्ण हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे। अल्लाह ईश्वर साई हरे। अल्लाह ईश्वर साई हरे। अल्लाह ईश्वर साई हरे। अल्लाह ईश्वर साई हरे। नानक येशु बुद्ध हरे। गुरु नानक येशु बुद्ध हरे। गुरु नानक येशु बुद्ध हरे। गुरु नानक येशु बुद्ध हरे। सौराष्ट्र महावीर साई हरे। सौराष्ट्र महावीर साई हरे। सौराष्ट्र महावीर साई हरे। सौराष्ट्र महावीर साई हरे। सर्वधर्म प्रिय साई हरे। सर्वधर्म प्रिय साई हरे। बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे। सर्वधर्म प्रिय साई हरे। राम हरे साई कृष्ण हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे। राम हरे साई कृष्ण हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे। अल्लाह ईश्वर साई हरे। अल्लाह ईश्वर साई हरे। गुरु नानक येशु बुद्ध हरे। गुरु नानक येशु बुद्ध हरे। सौराष्ट्र महावीर साई हरे। सौराष्ट्र महावीर साई हरे। सर्वधर्म प्रिय साई हरे। बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे। बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे। बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे। राम हरे साई कृष्ण 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 हरे। राम हरे धर्म प्रिय साई हरे। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। बुद्ध कहो गुरु नानक कहो सौराष्ट्र महावीर ईशु कहो। बुद्ध कहो गुरु नानक कहो सौराष्ट्र महावीर ईशु कहो। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। युग अवतार तुम हो विश्व शक्ति तुम हो। युग अवतार तुम हो विश्व शक्ति तुम हो।
सर्वधर्म प्रिय साई महेशा सर्वधर्म प्रिय साई महेशा परब्रह्म तुम हो साई परब्रह्म तुम हो राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो बुद्ध कहो गुरु नानक कहो सौराष्ट्र महावीर यीशु कहो राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो युग अवतार तुम हो विश्व शक्ति तुम हो सर्वधर्म प्रिय साई महेशा परब्रह्म तुम हो साई परब्रह्म तुम हो राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो बोलो बोलो सब मिल बोलो नमः शिवाय बोलो बोलो सब मिल बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो बोलो सब मिल बोलो नमः शिवाय झूठे हटाओ में गंगाधारी झूठे जटा में गंगाधारी त्रिशूल धारी डमरू बजाए त्रिशूल धारी डमरू बजाए डम 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 डमरू बजाए डम 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 डमरू बजाए बोझ उठाओ नमः शिवाय बोझ उठाओ नमः शिवाय बोलो बोलो सभी बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो बोलो सभी बोलो नमः शिवाय झूठे जटा में गंगाधारी त्रिशूल धारी डमरू बजाए डम 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 डमरू बजाए बोझ उठाओ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम श्री साई राम। अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, रवि भूषण जी और डॉक्टर नेहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो डॉक्टर नेहा अग्रवाल, एमडी डीएम न्यूरोलॉजिस्ट, इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल से आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उपलक्ष्य में हमें हाइपरटेंशन, जो कि हाई ब्लड प्रेशर जिससे बहुत से लोग सफर करते हैं, और स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट पे बताएंगे। डॉक्टर नेहा अग्रवाल, प्लीज वेलकम। थैंक यू। हाय, मेरा नाम डॉक्टर नेहा अग्रवाल है और इंडस हॉस्पिटल में मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे मैं स्ट्रोक के बारे में कुछ एक्चुअली स्ट्रोक के बढ़ते इंसिडेंट्स की वजह से मैं चाहती हूँ कि ये बातें थोड़ा सा फैले, थोड़ा फैक्ट्स हो जो शेयर हो। एक्चुअली स्ट्रोक, जिसे हम आम भाषा में लकवा मारना या अधरंग या पैरालिसिस या फिर ब्रेन अटैक भी बोलते हैं, उसका इंसिडेंस इंडिया में इतना बढ़ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 2000 लोग इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही स्ट्रोक की वजह से एक्सपायर होते हैं रोज। वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज आफ्टर हार्ट अटैक है डेथ का। और इससे भी बुरा ये है एक्चुअली कि ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है वर्ल्ड वाइड। डिसेबिलिटी यानी पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको पहले तो प्रिवेंट करें, और फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर स्ट्रोक हो भी जाए तो हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं छोटा सा 2 लाइन में ये बता दूं कि स्ट्रोक क्या है, होता क्यों है। स्ट्रोक मतलब हमारे दिमाग का कोई भी एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, और वो बंद क्यों करता है? क्योंकि उसे सप्लाई करने वाली जो नस है, आर्टरी है, उसमें या तो क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है जिसे हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, या हाई प्रेशर फ्लो की वजह से उसमें से ब्लड लीकेज हो जाती है जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दोनों ही स्ट्रोक का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है। स्ट्रोक होता क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें प्री डिस्पोज कर देते हैं स्ट्रोक के लिए, और यही रिस्क फैक्टर्स हमें प्रिवेंट करने हैं फाइनली। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर। रिस्क फैक्टर मैं बता दूं वो चीजें होती हैं जिससे हम प्री डिस्पोज हैं किसी डिजीज के लिए। तो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन। और ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर भी है कंट्रोल करना, बिकॉज इंडिया अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा देश है जहां पेशेंट को जब स्ट्रोक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं या स्ट्रोक हो जाता है, तब पहली बार डिटेक्ट होता है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी था। पेशेंट हमारे पास आता है स्ट्रोक के साथ, हम पूछते हैं भाई आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो आपको क्या ब्लड प्रेशर बहुत सालों से है? तो वो कहते हैं हमने कभी ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराया। 70, 75 अप टू 80 ईयर्स की एज तक पेशेंट ने कभी ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराया। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है कि हाँ इस एज के बाद आपका स्ट्रिक्टली बीपी मॉनिटर होना है। तो कुल मिला के 35 ईयर्स के बाद ईयरली, एटलीस्ट ईयरली ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। और अगर वो एक लेवल के ऊपर है तो कभी कभी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करने से या फ्राइड फूड कम करने से, थोड़ी बहुत वॉक शुरू करने से ही ब्लड प्रेशर मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर वो फिर भी मैनेज नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें,
बीपी की एक छोटी सी मेडिसिन लग जाएगी, उसके बाद ब्लड प्रेशर धीरे 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 करके कंट्रोल में आ जाएगा। फ्यूचर में स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे बड़े रिस्क से आप बच सकते हो अगर आप टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा रिस्क फैक्टर इज डायबिटीज, जिसका भी सेम हाल है, जैसे ब्लड प्रेशर का हाल है वैसे ही डायबिटीज का हाल है। स्ट्रोक और हार्ट अटैक आने के बाद ही हम डिटेक्ट कर पाते कि पेशेंट डायबिटिक है, उससे पहले उन्होंने अपने शुगर लेवल्स कभी चेक ही नहीं कराए होते। तो 6 मंथली 35 या 40 के बाद 6 मंथली या ईयरली अपना फास्टिंग ब्लड शुगर जरूर चेक कराएं। अगर ब्लड शुगर हाई रेंज में आ रहा है तो ब्लड शुगर की दवा टाइमली शुरू कर दें और उसके बाद उन्हें स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें। ब्लड प्रेशर और शुगर के डॉक्टर से अपने लिंक्स ना तोड़ें, 3-3 महीने का चेकअप बहुत जरूरी है। तीसरी चीज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली करता क्या है कि हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है, आर्टरीज की ओपनिंग को बहुत छोटा बना देता है या वहां जाके प्लाक बना देता है। प्लाक में से छोटे छोटे क्लॉट ब्रेन या हार्ट में गुजरते रहते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। नंबर 4 इज ओबेसिटी, मोटापा। हिप रेशियो, वेस्ट हिप रेशियो बढ़ने से स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, इवन यंगस्टर्स में बढ़ने लगा है, जिसका कारण है जंक फूड बहुत ज्यादा मात्रा में लेना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और इररेगुलर ईटिंग हैबिट्स, कि पूरे दिन नहीं खाएंगे लेकिन नाइट में बहुत सारा खाना खा के एकदम से सो जाएंगे। ये सारी चीजें भी स्ट्रोक को प्रीडिस्पोज कर रही है। तो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा सेडेंटरी से हटा के चुस्त बनिए। 30-40 मिनट्स एटलीस्ट अपनी बॉडी को रोज देना है, जिसमें चाहे साइकिलिंग पे जाएं, चाहे वॉकिंग पे जाएं, चाहे योगा करें, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है। लेकिन ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से छुटकारा पाने का यही एक तरीका है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है, यंगस्टर्स में स्ट्रोक का बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है। फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस या जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस को कम करने के लिए, बिकॉज आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तो कम करने के लिए रिलैक्सेशन थेरेपीज का यूज करें। रिलैक्सेशन थेरेपीज जैसे कि अभी एक्टिविटी है जो चल रही है, स्वामी जी की एक्टिविटी, साईं बाबा की एक्टिविटी चल रही है, दैट इज अ रिलैक्सेशन थेरेपी। मेडिटेशन, यू कैन गो फॉर मेडिटेशन, योगा, बहुत सारी चीजें हैं विच कम्स इन रिलैक्सेशन थेरेपीज। आखिरी बात, आखिरी रिस्क फैक्टर मैं बताना चाहूंगी वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग यंगस्टर्स शुरू करते हैं, आजकल तो बच्चे भी शुरू करने लगे हैं, और 40 इयर्स का होते 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 बॉडी में स्ट्रोक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि स्मोकिंग कट डाउन करें, क्योंकि स्मोकिंग में चाहे 1 सिगरेट पिए चाहे 4 सिगरेट पिए दिन की, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता ही है। स्मोकिंग को कट डाउन नहीं, एकदम स्टार्ट में छोड़ना पड़ेगा। तो स्मोकिंग एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो 4 गुना स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ाता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स है तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स, लेकिन ये 5 और 6 मेजर रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए जो प्रिवेंटेबल हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमारे नियर एंड डियर वन को या फैमिली मेंबर को स्ट्रोक हो तो हम कैसे पहचाने, इसके लक्षण क्या है, मेन लक्षण। इसके लक्षण को याद रखने के लिए इंडियन स्ट्रोक सोसाइटी ने एक निमोनिक बनाया हुआ है, FAST, फास्ट करके, जिसमें से F मतलब होता है फेस, F फॉर फेस। अगर आपको लग रहा है कि आपके फैमिली मेंबर को स्ट्रोक हुआ है तो उनको बोलो कि वो स्माइल करें और उनके फेस को वॉच करें। अगर स्माइल करते हुए उनका फेस एक तरफ टेढ़ा हो जाए या डेविएट हो जाए तो ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। A फॉर आर्म, आर्म यानी कि हाथ। पेशेंट को बोले कि वो दोनों हाथ ऊपर उठाएं, अगर एक हाथ उठ नहीं पा रहा है या नीचे ड्रूप डाउन कर रहा है तो ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। S फॉर स्माइल, स्पीच यू कैन से। स्पीच में पेशेंट को आप बोले कि वो एक अक्षर बोल के दिखाए या अपना नाम बोले या कोई लाइन बोल के दिखाए, अगर आवाज में थोड़ी लड़खड़ाहट है या आवाज समझ में नहीं आ रही है या पेशेंट बोल ही नहीं पा रहा है तो ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। और T मतलब टाइम, ऊपर कोई भी लक्षण पॉजिटिव है तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो मैंने स्ट्रोक के बताए हैं। अनकॉमन लक्षण भी हैं जिनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी, जिससे स्ट्रोक को हम मिस ना करें और टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंचे। अनकॉमन सिम्टम्स में कभी कभी पेशेंट की नजर चली जाती है, उसका विजन लॉस हो जाता है एक तरफ का, हमें ये लगता है कि ये आंख की दिक्कत होगी एंड वी रश टू अ डॉक्टर, आई डॉक्टर, लेकिन ये कभी कभी स्ट्रोक का लक्षण होता है। नंबर 2,
याददाश्त अचानक से चले जाना, पेशेंट सब कुछ भूल जाता है। हमें ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है पेशेंट स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, इसलिए सब कुछ भूल गया है या कोई बात हो गई है, हीजिंग स्ट्रेस, सही से सोया नहीं है, लेकिन ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। नंबर 3, पेशेंट चलते हुए बैलेंस नहीं बना पाता, ऐसे चलते जैसे शराब पी के चलते हैं। तो हमें भी ऐसा लगता है पेशेंट ने कुछ शराब ज्यादा पी ली है या फिर कुछ और उल्टा सीधा खा लिया है इसलिए ऐसे चल रहा है, लेकिन नहीं, ये भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। एंड नंबर 4, उल्टा सीधा बातें करना, एबनॉर्मल बिहेव करना, किसी को ना पहचान पाना, बहुत हाइपर हो जाना, ये भी स्ट्रोक का साइन हो सकता है, सिम्टम हो सकता है, जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास विजिट करना बहुत जरूरी है। अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमें टाइमली विजिट करना है, डॉक्टर के पास टाइमली विजिट करना है। उसका रीजन ये है कि हम सारे न्यूरोलॉजिस्ट एक लाइन में विश्वास रखते हैं दैट टाइम इज ब्रेन। हमने अगर टाइम बचा लिया तो हमने ब्रेन बचा लिया, क्योंकि स्ट्रोक के बाद हमारे पास एक बहुत छोटी सी विंडो पीरियड होती है 4.5 घंटे की। इस 4.5 घंटे में अगर पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो एक इंजेक्शन होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, हम उस इंजेक्शन के थ्रू 30% पेशेंट्स में पूरी तरह से क्लॉट घोल सकते हैं और बाकी बचे हुए पेशेंट में भी कुछ हद तक क्लॉट घुल जाता है। तो आगे आने वाली डिसेबिलिटी से बचाया जा सकता है पेशेंट को वो इंजेक्शन देके। अगर 4.5 घंटे बीत भी गए तो ये मत सोचे कि अब जाना बेकार है, क्योंकि टाइमली खून पतला करने की दवाइयां शुरू करके आगे आने वाले बड़े स्ट्रोक को रोका जा सकता है, और ये स्ट्रोक जो है इसके भी प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। हमारे पास एक टर्म होती है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, कि पेशेंट को एकदम से लकवा मारा और कुछ घंटों में वो क्लॉट अपने आप घुल गया, 24 घंटे के अंदर पेशेंट खुद ठीक हो जाता है बिना कोई ट्रीटमेंट लिए। अगर ऐसा भी सिम्टम आता है तो भी डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार फॉर्चुनेटली वो क्लॉट खुद से घुल गया, लेकिन आने वाले समय में वो एक बड़ा क्लॉट होके डैमेज ज्यादा कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। तो टाइम पे खून पतला करने की गोली शुरू करना बहुत जरूरी है। Finally, I would just like to say that be healthy, take care of your health, और जो preventable factors हैं हमारे risk factors, उनके लिए थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और टाइमली ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। और फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर आप स्ट्रोक आपको हो जाए तो टाइमली डॉक्टर के पास जाएं, प्रेफरेबली इन दैट विंडो पीरियड 4.5 घंटे के अंदर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी कोई क्वेश्चंस अगर पूछना चाहते हैं डॉक्टर नेहा से तो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग न्यूरोलॉजिस्ट, कोई ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग या कोई न्यूरोलॉजी से रिलेटेड। ओम साईराम। हेलो साईराम जी। साईराम। हाँ जी साईराम। हाँ जी मिसेस गाबा बोल रही हूँ डॉक्टर साहब। हाँ जी। एक हफ्ते से मेरे सिर पे ना बैक में पेन हो रहा है। ओके। नेक के ऊपर वाली साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। आंटी सर में हो रहा है कि गर्दन में हो रहा है? गर्दन के ऊपर और सर में हो रहा है। आंटी आपकी एज कितनी है? 65 में। और आपको ब्लड प्रेशर की दवा चलती है पहले से? हाँ, मेरे को ब्लड प्रेशर भी है, मेरे को शुगर भी थोड़ी है, मेरे को प्रॉब्लम मेरे एनोरिज्म की प्रॉब्लम थी मेरे को, उसकी मेरी क्लिपिंग हुई है। उससे पहले ब्रेन ट्यूमर था, उसका भी मेरा ऑपरेशन हुआ है। ये क्लिपिंग कब हुई है आंटी? ये 2016 में हुई थी। सॉरी, हाँ जी 16 में। हेलो, की दवा भी चलती है? कोई दौरे की दवा भी चलती है आंटी, एप्टोइन या लेवोगा करके? दौरे की नहीं, मेरे को तो ऑलमेट खा रही हूँ मैं बीपी के लिए। 40 सुबह 20 शाम को। ओके। 40 हाँ जी। मुरलीधरन का टीचर मेरा चल रहा है। हाँ जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मेरे बैक में पेन हो रहा है हेड पे, वो न्यूरो का है या कोई अपना और कुछ प्रॉब्लम है? ये आंटी नॉर्मली जो पीछे, हाँ आंटी नॉर्मली जो पीछे की तरफ दर्द होता है वो सर्वाइकल से ही रिलेटेड होता है। हाँ जी, वही हम डॉक्टर से पूछते हैं। फिर मैं किसको कंसल्ट करना चाहिए इसके लिए? करना तो न्यूरोलॉजिस्ट को ही चाहिए आंटी, लेकिन मेरे पास भी आप आओगे तो मुझे एग्जामिन ही करना पड़ेगा। फोन पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराइए कि वो शूट अप ना कर रहा हो। अच्छा मैम, वो वैसे मैं देखती हूँ, घर पे देखती हूँ तो वो 135/75 है। हाँ, तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। हमें सिर्फ यही देखना है कि सर्वाइकल की दिक्कत की वजह से सर में तो नहीं पहुंच रहा है दर्द।
फिलहाल। हाँ जी, वो मैंने 1-2 दिन थोड़ा फिजियोथेरेपी करवाई थी, उससे मेरे को हाँ। थोड़ा सा 19-20 का कुछ फर्क लग रहा है। तो आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कर सकते हैं आंटी, और अगर आपके किडनीज वगैरह ठीक है तो आप पेन किलर भी 2-3 दिन यूज कर सकते हैं। अच्छा मैम, तो फिर अभी पहले आपसे पूछने की, दिखाने की जरूरत है, न्यूरोसर्जन को दिखाने की जरूरत है कि नहीं अभी? आंटी दिखाने की तो हमेशा ही जरूरत होती है, लेकिन अगर आप बहुत बिजी हो तो 2-3 दिन फिजियोथेरेपी के करा के वेट कर सकते हो। हाँ जी, थोड़ा तो मतलब वो इससे कंफर्म ही है ना कि सर्वाइकल ही है ये, और एनोरिज्म की? कंफर्म एग्जामिनेशन के बाद होता है, लेकिन एन्यूरिज्म अगर होता तो सिर्फ सर में दर्द नहीं होता, और भी चीजें होती साथ में, जैसे वॉमिटिंग की फीलिंग भी आ सकती थी। तो अभी हाँ का जी, तो मुझे सर्वाइकल ही लग रहा है आपकी बातें सुन के। हाँ जी, मेरे को यही लगता है, क्योंकि बैक पे लेफ्ट हैंड साइड एक ही साइड में हेड पे है, हाँ और हाँ। नेक नेक आप थोड़ी चाहे सी तो स्ट्रेट घर है। हाँ आप चाहे तो घर पे भी उसकी थोड़ी सी सिकाई करते हैं हाँ जी, और मैं गर्म फिजियोथेरेपी पानी के से। पास सिकाई भी करी थी, 2 दिन करी है मैंने, फिजियोथेरेपी ली है। हाँ हाँ थोड़ा सा लीव है, ज्यादा तो नहीं। मैं क्या कंफर्म हाँ कर लूं कि यही हाँ केस जी। है? अगर अगर आंटी ये एन्यूरिज्म होता तो ये इसका दर्द बढ़ता चला जाता, हाँ जी, फिजियोथेरेपी से भी आराम नहीं मिलता, और साथ में वॉमिटिंग्स की वो भी होती थोड़ी टेंडेंसी। तो अभी ओके, तो मुझे ये सर्वाइकल ही लग रहा है, आप फिजियो कंटिन्यू करके देखो 3-4 दिन। ठीक है मैम। अब एक्सरे करवाने की जरूरत है कोई, नहीं है एक्सरे में उससे? एज सच नहीं आएगा आंटी, अगर कराएंगे तो फिर आपका सर्वाइकल का एमआरआई ही कराएंगे। अच्छा जी, ठीक है डॉक्टर साहब, अभी 2-3 दिन आपका मतलब और करवा लूंगी, एक्सरसाइज 3 दिन, करवा हाँ हाँ, आप फिजियो करा लीजिए। लूँ। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सर जी। ठीक है, थैंक यू तो थैंक यू। एनोरिज्म की वजह से कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर आंटी में? एन्यूरिज्म जब क्लिप हो जाता है तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपने ट्रीटमेंट एन्यूरिज्म का ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बार बार रप्चर होगा या आप साइज में बढ़ेगा। हाँ ठीक है मैम, क्लिपिंग आपको तो हुई बस हुई है अपना मेरे ब्लड को। प्रेशर 150 के अंदर अंदर रखना है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना तो एन्यूरिज्म में फ्लो बढ़ सकता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक ठीक ठीक, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। और किसी के कोई क्वेश्चंस? सायराम? Hello, साईराम। Dr. साई Saira. राम। हाँ जी आंटी। What is the allowed reading for blood pressure for aged like 60 years and all? What ओके is the allowed reading value for ओके, blood यू pressure? मीन व्हाट इज द टारगेट ब्लड प्रेशर फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर? The target Normal. blood You mean pressure. to say? I mean to say normal. Is it 140/80 or 150/90 like that? I Look, want to know. if you are diabetic, then it is 140. Okay. 140/80. If you are a non-diabetic, then we start treatment after 150. Like if the blood pressure shoots up and become more than 150, then only we start with medicine if you are a non-diabetic. But if you are a diabetic and you suffer from comorbidity, cardiac comorbidities and neurological comorbidities, then we target your blood pressure at around 140. We have to keep it below 140. Okay. So For a it normal depends on the person, comorbidities. it is For a 150. normal person, हाँ आपके लिए मैं बोल सकती हूँ, for a normal person it is around 140/80 the target. 80 only or 90 is allowed? 80 only? Look, no, if you are hypothyroid also, then 90 we allow, because in hypothyroidism थोड़ा सा diastolic blood pressure बढ़ जाता है. But if you are a normal without any comorbidity, then it is 140/80. And if you are having 140/90 blood pressure, then at least start with your weight loss and lifestyle modification so that diastolic blood pressure goes down. So it is 140/80. If we, on an average, if we say for a normal person, it is 140/80. Thank you. Okay, thank you. साईराम। Sai Ram. ये जो स्ट्रोक है ज्यादा किस एज में होता है? सबसे ज्यादा तो सर ये 70 के बाद ही होता है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो 40 के बाद भी होने लगा है। लेकिन 40 में जब हो जाता है तो हमें बिल्कुल यंग स्ट्रोक उसको करके ट्रीट करके बहुत सारे रीजंस ढूंढने पड़ते हैं। 70 के बाद तो रीजन एक ही रह जाता है कि हमारी आर्टरीज बड़ी फ्रेजाइल है और बहुत कॉमन है स्ट्रोक होना। तो यूजुअली 70 के बाद है, पर हो किसी भी एज में रहा है आजकल। और ये इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर, जैसे मौसम का, ठंडी में या गर्मी ज्यादा, उसका सर भी ठंड का बहुत बड़ा रोल है। ठंड का बहुत बड़ा रोल है। अभी ठंड का सीजन आएगा तो बहुत सारे स्ट्रोक पेशेंट्स बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया 2 तरीके के स्ट्रोक्स होते हैं ना, एक में ब्लॉकेज होती है, एक में नस फट जाती है। तो ठंड के मौसम में नस फटने वाले केसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
और वो इसलिए भी होता है कि आर्टरीज थोड़ी शायद कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहने लगता है। इस वजह से बहुत ठंडी के मौसम में हमारे को स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स ठंड में मॉर्निंग टाइम जो वॉक है वो अवॉइड करनी चाहिए ज्यादा अर्ली। ठंड में फिर से बताइए। ये जो सर्दी आने वाली है तो उसमें हाँ। मॉर्निंग वॉक जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से सुबह 4-5 बजे की 6 बजे की अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब छोड़नी नहीं चाहिए। मुझे लगता है 7 7:30 जब थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल होने लगता है और धूप निकलने लगती है तब किया जा सकता है, वरना शाम को भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप वॉक के शौकीन हैं तो आप अपने आप को अच्छे से कवर अप करके जा सकते हैं मॉर्निंग में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय सानी जी ने लिखा है। हाँ जी, पूछिए सर। साईराम। मैं जानना चाह रहा था कि कई बार ऐसा होता है कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो कहते हैं बीपी भी हाई होगा, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं रहता, नॉर्मल नहीं होता, तो भी बीपी हाई होता है। तो क्या कोलेस्ट्रॉल के कारण बीपी होता है या बीपी का कोई और रीजन है? कोलेस्ट्रॉल तो बहुत बड़ा रीजन है बीपी बढ़ने का, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो स्ट्रेस है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, इसमें बिना कोलेस्ट्रॉल बढ़े भी बीपी कभी कभी बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा तो वो आर्टरीज में जमेगा, आर्टरीज की ओपनिंग बहुत छोटी हो जाएगी, तो ब्लड उसमें प्रेशर के साथ बहेगा, तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है और वो डायबिटिक है या उस ओबेसिटी है या वो बहुत स्ट्रेस में है, वो स्मोकर है, या हेरिडिटी है कि उसके फादर मदर को ब्लड प्रेशर जल्दी हो गया था, तो भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रह सकता है बिना कोलेस्ट्रॉल बढ़े। तो ये जरूरी नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना जरूरी है बीपी बढ़ने के लिए। थैंक यू साईराम। डॉक्टर सत्यकाम, आप प्रोसीड कीजिए। साईराम। हाँ जी, डॉक्टर सत्यकाम। साईराम। हाँ जी, साईराम। साईराम, मैं डॉक्टर नेहा अग्रवाल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हम सबको दिया और हमारी शंकाएं जो भी इससे रिलेटेड थी उसका निवारण किया। तो जब भी हमें आवश्यकता होगी हम पुनः आपको दोबारा याद करेंगे डॉक्टर सोनल के माध्यम से। तो हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम सब मंगल आरती करेंगे। साईराम। थैंक यू। साईराम। जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, भक्ति महेश्वर। ओम जय जगदीश हरे। श्री वदना श्रीधरा प्राणपते स्वामी सर्वा आश्रित कंपनतिका, आश्रित कंपनतिका आगर्भधरा। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता गुरुदेव मरिया दयानिधि, स्वामी मरिया नीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नारायण। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप साई महादेवा, सत्य देवा, मंगल आरती दुख, मंगल आरती अंधुक, मंद गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम
नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सद्गुरु देवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण 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 ओम सत्यनारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय गुरुदेवा नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम